हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और ये अनाउंसमेंट रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश जीके के कोर्सेज से। हिमाचल प्रदेश जीके के ऑफलाइन लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज सिविल स्टैप हिमाचल के द्वारा इसी महीने शुरू किए जा रहे हैं। तो उन्हीं से ही रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है वो इस वीडियो के जरिए हम लोग आपसे साझा करेंगे। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनमें मेनली एचपीएस, एनटीए अलाइड, उसमें हिमाचल प्रदेश जीके की काफ़ी महत्वता है। और उसके साथ साथ आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कमीशन के द्वारा जहाँ जब से पेपर वन मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश जीके से अच्छे लेवल के प्रश्न, अच्छे लेवल के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। यही कारण है जब हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके को अप्रोच करेंगे तो जब एमसीक्यूज हमें एचपी जीके के ऊपर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो प्रीलिम्स में हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, उनको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए डिफरेंट तरह से हम लोगों को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। और जहां पे हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो एचपीएस में प्रॉपरली डिफाइंड है और उसी को ही हम लोग एक रेफरेंस मानते हैं और वहां से हम लोग हमारे जो राइटिंग एग्जाम्स हैं, मेंस एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं। यही कारण है एचपीजीके को प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ जगहों पे साइमल्टेनियसली और मैक्सिमम जगहों के ऊपर अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट पहले ही कर देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट सिविल स्टैफ हिमाचल के साथ इस साल यानी कि 2024 में जुड़े हैं, चाहे हम लोग एचपीएस की बात करें, एनटी की बात करें, अलाइड की बात करें, अगर वो रिकॉर्डेड बैचेस में हैं तो उनके साथ जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे, जो अपडेटेड लेक्चर्स हैं यानी कि वो शेयर कर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो ऑफलाइन और लाइव माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं उनकी शुरुआत सैटरडे से हो रही है, यानी कि 21 दिसंबर से हो रही है, जहाँ पे वीकेंड पे आप लोगों की ऑफलाइन और लाइव क्लासेस रहेंगी। तो उससे रिलेटेड जानकारी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जी के प्रीलिम्स की। तो जब हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके प्रीलिम्स की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जीके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको मोटा मोटा हम लोग 5 कैटेगरीज के अंदर विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सवाल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं एचएएस की बात करूंगा तो वहाँ पे 20 क्वेश्चंस का बीच में 25 क्वेश्चंस भी एचपी जीके से देखने को मिले थे। 20 के आसपास सवाल जो है वो हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन, किसी ज़माने में 12-13 सवाल भी हिस्ट्री और कल्चर वाले सेक्शन से कंबाइंड पूछे जाते थे। आज भी हिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री, किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री रीड करते हैं, वहाँ से काफ़ी सवाल, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो है हमारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। दूसरा है कल्चर। जब हम लोग कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर में जैसे हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें, आर्ट फॉर्म्स की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, या ट्राइबल प्रैक्टिसेस की बात करें, इनके ऊपर काफ़ी प्रश्न जो है वो हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर देखते हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री और कल्चर की बात करूं तो आप ऐसा मानिए कि किसी ज़माने में, किसी समय में 50% के आसपास सवाल जो है, या इवन मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को इन्हीं दो हिस्सों से, इन्हीं दो सेक्शन से देखने को मिलते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो तवज्जो है वो ज्योग्राफी वाले सेशन और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी वाले सेशन है या सेक्शन है उसको मिलनी शुरू हो गई है, जहाँ पे ज्योग्राफी धीरे धीरे जो है वो इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। और ज्योग्राफी के ऊपर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उनमें हम लोगों को इजाफा देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इकोनॉमी के अंदर पहले इकोनॉमिक सर्वे से उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, और जो भी पूछे जाते थे वो काफ़ी हद तक जो इकोनॉमिक सर्वे के पहले 3 चैप्टर्स थे उन्हीं के ऊपर आधारित थे। लेकिन अगेन 2020 ऑनवर्ड्स, 2020 के बाद एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है जहां पे हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, उसके ऊपर प्रश्न देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और इकोनॉमी आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंस लेते रहे हैं या लेते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके के। अगर मैं पूरे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो यही रीज़न है कि जब भी हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके की बात करें तो पहले तो हम लोग कहते थे कि हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, बाकियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, तो आप लोग पेपर को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज का जो समय है वो ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम लोगों को पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो सर्वे और बजट से हम लोग कवर होते हुए देखते हैं। तो यही कारण है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम सेक्शन रहता है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी।
और जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी की बात करेंगे, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न तो नहीं, लेकिन कभी-कभी जैसे लास्ट ईयर काफ़ी मुश्किल से सवाल जो है वो हम लोगों को देखने को मिले थे। पॉलिटी इन जनरल एक्सपेक्टेड लाइन्स के ऊपर जो वो सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, और उसके साथ-साथ जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, उस पे कम प्रश्न हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है हिमाचल प्रदेश की, वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, और उसके साथ-साथ जो है वो, क्योंकि यहाँ पे मेनली 2 पार्टीज़ ने ही डोमिनेशन की है, तो और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, या इवन हम विधानसभा की भी बात करें तो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यही कारण है पॉलिटी को कंट्रोल करना रिलेटिवली ईज़ी है। लेकिन अगेन, जिस तरह से एक प्रश्न हमें लास्ट ईयर एचएएस के अंदर देखने को मिला था, अगर उस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे तो काफ़ी हद तक उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा, अनटिल और अनलेस आप उस क्षेत्र से, उस एरिया से बिलॉन्ग ना करते होंगे। तो मेनली प्रीलिम्स के अंदर जो है वो हम लोगों को इन 5 स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। और अगर आप लोगों को और डिटेलिंग में चाहिए कि अच्छा हिस्ट्री में किसके ऊपर ध्यान देना है, ज्योग्राफी में किन टॉपिक्स को कवर करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉपर डिटेलिंग में आई थिंक 40 मिनट के आसपास की वीडियो जो है वो बनाई गई है, जहाँ पे आपको यहाँ पे भी और फर्दर डिवीजन क्रिएट किए गए हैं कि हिस्ट्री में आप इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, पॉलिटी में आप इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, कल्चर में आप इस पे ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में आप इस पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप लोग और डिटेलिंग देखना चाहते हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में जाइए, हाउ टू अप्रोच हिमाचल प्रदेश जीके, एक वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा और इनसाइट जो है वो इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, इन स्पेसिफिक टॉपिक्स की एचपी जीके के अंदर ले सकते हो। तो ये हमारा जो प्रीलिम्स का जो हिस्सा रहेगा, उसमें हम लोग इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब मैं अगर मेंस वाले की बात करता हूँ, तो मेंस में देखिए जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। वैसे तो अगेन मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एचपीजी के मेंस है मेनली एचएस के लिए, और उसके साथ साथ एनटी और एलाइड जहाँ पे हमें सेकंड पेपर देखने को मिलता है, उनके लिए हम लोग कवर करते हैं। क्योंकि एनटी और एलाइड में बड़ा स्पेसिफिकली सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है, यही कारण है हम लोग जो रेफरेंस पिक करते हैं एचपीजी के की, वो मेनली जो एचएस मेंस सिलेबस है वहाँ से पिक करते हैं। और अभी तक एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास जो सवाल हैं, वो जो सिलेबस हम लोगों को हमारे मेंस एग्जाम के अंदर एचएस के अंदर देखने को मिला, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जहाँ पे जीएस 2 को हटा दिया जाए तो 33% के सवाल हम लोग जीएस 1 और 3 से देखते हैं। जीएस 2 से 20-25% के आसपास टोटल क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक सवाल जो है वो सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस स्पेसिफिकली जो है वो घूमते रहते हैं। तो यही कारण है कि जीएस या मेंस वाला जो सिलेबस है, इसको मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आसान है इसको कवर करना, लेकिन क्योंकि जब सिलेबस दिया गया होता है और हमारे पास मटेरियल हो, तो हम लोग इस चीज़ को काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। हालाँकि 1-2 साल में जो कल्चर एंड सोसाइटी वाला हिस्सा है हमारा, उसमें हम लोगों को कुछ अच्छे और डायनेमिक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है, रेदर देन हम लोग एक्सपेक्ट करें कि सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जीएस 2 और 3 के अंदर अभी भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, पहला हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है? यानी कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास, हिमाचल प्रदेश का कल्चर, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी, हिमाचल की गवर्नेंस, साइबर क्राइम हिमाचल प्रदेश के अंदर, ड्रग मेनेंस, डिसएडवांटेज ग्रुप, एससीज, एसटीज, वुमेन, स्पेशली एबल्ड, एल्डरलीज, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल, टूरिज्म, और उसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो इन सेक्शन से, इन सब्जेक्ट से जो है वो हम लोगों को सवाल देखने को मिलते हैं। तो मेनली जब हम लोग मेंस पिक करते हैं, तो इसका प्रॉपरली सिलेबस डिफाइन किया गया है, कमीशन के द्वारा दिया गया है। हम उसी सिलेबस के, उसी के अनुसार जो है वो अपनी अप्रोच अख्तियार करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग प्रीलिम्स और मेंस को देखते हैं, तो हम लोगों को देखने में कुछ सिमिलैरिटीज ज़रूर लगती है कि अच्छा वहाँ पे भी हिस्ट्री आ रही है, यहाँ पे भी हिस्ट्री आ रही है। लेकिन देखिए, जब हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक हिस्ट्री करेंगे, तब हमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करनी पड़ेंगी। क्लियर? लेकिन जब हम लोग मेंस स्पेसिफिक हिस्ट्री करेंगे, तो वहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करना है। हालांकि जैसे सिरमौर के ऊपर भी सवाल पूछा गया है, लेकिन सिरमौर के ऊपर सवाल जो पूछा गया वो हिस्ट्री यानी मेंस के अंदर एक अलग सिलेबस दिया गया है, जहाँ पे मुगल्स के रिलेशन जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ हैं, या सिखों के रिलेशन जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ है। तो वहाँ पे सिरमौर जो है वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इन जनरल हम लोग वहाँ पे कांगड़ा, कुल्लू और चंबा के ऊपर जो वो मेंस में ज़्यादातर प्रश्न देखते हैं। क्लियर? यानी कि मेंस में सिलेबस स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड है, और प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस जो है वो वहाँ पे बस हिस्ट्री लिख दिया गया है, और फिर उसमें किसी भी तरह के प्रश्न, काफ़ी रेंज जो है वो हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही कारण है मेंस का सिलेबस एक डिफाइंड सिलेबस है। चाहे आप एनटी की तैयारी कर रहे हो, एलाइड की कर रहे हो, आप लोगों को रेफरेंस के लिए ये वाला सिलेबस जो वो पिक करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न जो है वो पिछले जो 2
स्पेसिफिकली एनटी का जब पेपर हुआ था या इससे पहले एलाइड के मेंस के एग्जाम्स रहे थे, तो यहीं से ही हम लोगों को प्रश्न जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले थे। क्लियर? तो ये हमारे मोटा मोटा जो वो प्रीलिम्स और मेंस के जो वो सेक्शंस रहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा हमारा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा ऑफलाइन और लाइव डिफरेंट लेक्चर्स रहते हैं, यानी कि जो क्लास चंडीगढ़ के अंदर चलेगी उसी को लाइव स्ट्रीम कर दिया जाएगा, तो आप लोग घर बैठ के भी उसको देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में एनरोल होता है उसको ऑटोमेटिकली लाइव क्लास का एक्सेस मिलता है, यानी कि अगर आप किसी कारणवश लेक्चर लगाने नहीं आ सकते हो तो आप लोग घर बैठ के लाइव सेशन देख सकते हो, और इसी की ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। क्लियर? इसी की ही आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी, यानी कि अगर आप ऑफलाइन भी नहीं आ पाए, आप लाइव भी नहीं देख पाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। क्लियर? और ये वाला जो लेक्चर्स रहेंगे हमारे 21 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, और ये सैटरडे और संडे हफ्ते में 2 दिन रहेंगे। सैटरडे को जो हमारी क्लास की टाइमिंग रहेंगी ये 2 बजे से लेके 6 बजे तक रहेंगी, 4 घंटे की क्लास होगी शाम को। और संडे की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक रहेंगी, यानी कि यहाँ पे भी 4 घंटे, तो 4 4 घंटे की 2 क्लासेस जो वो वीकेंड्स के ऊपर आप लोग देखोगे। और यहाँ पे जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी होगी। पहले हम लोग प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे जो हम लोग जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जो साथ करने वाली चीज़ें होंगी वो साथ में करेंगे, नहीं तो जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी उनको हम लोग अंत में कवर करेंगे। उसके साथ साथ दूसरा जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैच है दैट इज रिकॉर्डेड। अब ध्यान रखना, ये जो रिकॉर्डिंग्स ऑफलाइन की हो रही है इनको इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग हमारी डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग में एनरोल करते हैं उनके पास टाइम कम होता है, वो मेनली या तो कॉलेज गोइंग है या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बाकी जो काम है उनमें व्यस्त रहते हैं। तो यही कारण है कि रिकॉर्डेड डेडिकेटेड है, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ों को, टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे क्योंकि लिखवाना नहीं होता है, डिस्कशन नहीं उतनी होती है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स है, तो यही कारण है कि जो चीज़ शायद हम लोग ऑफलाइन में 3 घंटे में करें वो हम लोग यहाँ पे 1 आवर में कवर करने का प्रयत्न करते हैं। क्लियर? कंटेंट सेम है, सेम मटेरियल है, सेम टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूंगा तो HPGK का प्रीलिम्स में मेजोरिटी ऑफ पोर्शन मेरे द्वारा कवर किया जाता है, और जो मेंस वाला पोर्शन है वहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, और इसके अलावा ये मैं कवर करता हूँ। इसके अलावा बाकी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी एनालिसिस आ जाती है, तो यही कारण है मेंस में जो है वो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो लेक्चर्स लेते हुए देखने को मिलेंगे। जब हम लोग बात करेंगे रिकॉर्डेड की, तो रिकॉर्डेड देखिए प्रीलिम्स के लिए रिकॉर्डेड डिफरेंट है, मेंस के लिए रिकॉर्डेड अलग है। प्रीलिम्स वाला मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेगी सुबह 10 बजे। क्लियर? नई रिकॉर्डिंग्स की जा रही है सारी। और जो मेंस है इसकी भी मंडे टू फ्राइडे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी शाम को 6 बजे। क्लियर? तो दोनों की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आप लोग फ्रेश देखोगे। अगर मैं रिकॉर्डेड की बात करूंगा तो ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के अंदर जो है वो अवेलेबल है। जो ऑफलाइन और लाइव है ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है। अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है तो उसको हिंदी मीडियम में जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन जो रिकॉर्डेड है ये हिंदी मीडियम के अलग लेक्चर्स हैं, इंग्लिश मीडियम के अलग हैं। और उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग में जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है वो डिफरेंट है। क्लियर? एक सेकेंड। जो हमारा प्रीलिम्स वाला कोर्स है ये डिफरेंट है, मेंस वाला कोर्स जो है वो डिफरेंट है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से HPGK पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए रिकॉर्डेड वाला कोर्स जो है वो सजेस्टेड है। इसकी जो फीस है दैट इज 5000 रुपीज़। मेंस वाले की जो फीस है ये भी 5000 है। और अगर आप लोग इनमें एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक मौजूद है। और अगर आप लोग ऑफलाइन और लाइव की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फीस है टोटल दैट इज 12,500 रुपीज़। और इससे पहले मैं हमेशा आपको यही सजेशंस दूंगा कि कोई भी कोर्स अगर आप एनरोल कर रहे हो तो डेमो ज़रूर देखिए, और यही कारण है हमारे जो अलग अलग टीचर्स आपको ऑफलाइन लाइव में पढ़ाएंगे या रिकॉर्डेड में जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनके डेमोज हैं। हालांकि जो लेक्चर्स हैं वो अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑफलाइन और लाइव जो पुराने बैचेस थे उनके डेमोज आपको दिए गए हैं। सिमिलरली रिकॉर्डेड में भी पुराने डेमोज आपको दिए गए हैं। सारे लेक्चर्स जो है वो हमारे फ्रेश रिकॉर्ड होंगे, और उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं, जो जो सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ समय में चेंजेस हो रहे हैं, उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, उनको भी हम लोग इनकलकेट करेंगे। और मेंस का जो हमारा कोर्स रहेगा वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो भी बाकी आपको अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी रिलेटेड चाहे डेमो लिंक्स हैं, कोर्स लिंक्स हैं, ये सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। आप लोग वहाँ पे क्लिक करिए और डेमो ज़रूर देखिए,
उसी के बाद आप लोग कोर्स में एनरोल करिए। तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को, अनाउंसमेंट वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ और बाकी जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।